20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इंडियन टाइम के अनुसार सुबह के करीब 1:47 पर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की थी। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान भी उतने ज़्यादा उन्नत नहीं थे। उस वक्त किसी देश के लिए चांद पर जाना अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण हुआ करता था। इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक के बाद एक स्पेस मिशन करके इंसानों को पूरे 6 बार चांद पर भेजा। लेकिन आखिर क्यों नासा ने अचानक से अपने मून मिशन भेजना बंद कर दिया? साल 1972 में नासा के आखिरी मून मिशन के बाद क्यों दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा? और जहां इंसानी बस्ती बसाने के सपने देखे जा रहे थे, वो चंद्रमा पिछले 51 सालों से वीरान क्यों है? आज चांद से जुड़े ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, 70 के दशक एक ऐसा वक्त था जब अमेरिका और रूस का बोलबाला चलता था और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। उसी दौर में जब स्पेस मिशन की बात आई तो दोनों ने अपनी टेक्नोलॉजी को उचित साबित करने के लिए चांद पर जाने की मिशन की शुरुआत कर दी थी और सोवियत यूनियन ने 1969 में अपने स्पेस क्राफ्ट से चांद पर पहली बार हार्ड लैंडिंग की थी। हार्ड लैंडिंग यानी जानबूझकर स्पेस क्राफ्ट को चांद पर क्रैश करवाया जाता था। इसके 3 साल बाद 1962 में अमेरिका ने भी रेदरफोर्ड स्पेस क्राफ्ट को भी जानबूझकर चांद पर क्रैश करवाया। हालांकि उस वक्त स्पेस क्राफ्ट खाली होते थे, लेकिन फिर दोनों स्पेस एजेंसियों ने इंसान को चांद पर भेजने का सपना देखा और दोनों ने अपने स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और जुलाई 1969 में अमेरिका ने पहली बार चांद पर लैंड करवाकर रेस में सोवियत रूस को पीछे छोड़ दिया। और नासा ने इस मून मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, जिससे नासा को पूरी दुनिया में काफी पहचान मिली थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर जब घूम रहे थे, तब उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वे लोग दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ काट दी गई थी। कहा जाता है कि उन्हें चांद पर एक पोलिंग टावर जैसी संरचना देखी थी, जो जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एलियंस का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, जिसे चांद की जमीन के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज ये टावर वीरान पड़े हैं और इसी की जांच के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा था। इतना ही नहीं, अपने मून मिशन के कई सालों बाद एक कमेंट्री में बज एल्ड्रिन ने इस बात को कबूल किया था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट ने उनका पीछा किया था। वो टेक्निकली यूएफओ ऑब्जेक्ट था जो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ था जिसके इंसानों ने कल्पना भी नहीं की हो। इस डॉक्यूमेंट्री में एजेंसी के एक और ऑफिसर ने दिल दहला देने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि जब नील और बज ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी, तभी नील ने प्रसारण वाली चैनल को बंद करके मेडिकल चैनल ज्वाइन करके नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा था कि उन्होंने अपने यान को चांद के क्रेटर साइड में पार्क किया है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने लैंडिंग के बाद चांद के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य सामने आए थे, उसके बाद नासा ने अपनी अपोलो सीरीज के 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन के तहत नासा ने 10 और एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था और आज तक टोटल 12 लोग ही चांद पर लैंडिंग कर पाए हैं और यह 12 के 12 एस्ट्रोनॉट अमेरिकन ही थे। इनमें से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थी, तो कईयों ने इस पर बने एक अजीब से ब्रिज को भी देखा था। वहीं चांद के खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी संरचना भी दिखी थी, जिसका अपने आप में बनना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को माना है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और चांद पर उनका अपना ठिकाना भी है। खैर, एलियंस के होने ना होने पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथियों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नासा ने जितनी बार अपोलो मिशन किए थे, उनमें से कोई न कोई परेशानी तो जरूर थी,
सबसे पहले जब अपोलो 11 में लैंडर को चांद की सतह पर लैंड किया जा रहा था, तभी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उनका मून लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था और लैंडिंग साइट पर भी इतने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे। और वहीं लूनर लैंडिंग के वक्त लैंडर में फ्यूल भी खत्म हो चुका था। लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने जल्दी से लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनी और जैसे तैसे करके एक सेफ लैंडिंग की थी। लेकिन अपना मिशन पूरा करके ये दोनों एस्ट्रोनॉट जब अपने लैंडर के पास पहुंचे, तब उन्हें लगा कि हम कभी धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चांद के कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडर के स्पेस क्राफ्ट में मौजूद फ्यूल पाइप का टेम्परेचर भी घट चुका था और उसमें जमी नमी अब बर्फ में बदल चुका था। और नासा की ग्राउंड टीम उन्हें ये आदेश देने वाली थी कि आप दोनों इस लूनर लैंडर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लैंडर ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन फिर इनकी किस्मत चमक उठी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा। और 2 घंटे 30 मिनट चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद से टेक ऑफ किया और अपने स्पेस क्राफ्ट तक पहुंचे और फिर धरती की ओर रवाना हुए और कुशलतापूर्वक धरती पर लौट आए। इस मिशन के बाद फिर नासा ने अपोलो 13 स्पेस क्राफ्ट भेजा। इस अपोलो 13 मिशन के दौरान चांद के पास पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट जेम्स लोल जॉनसन और फ्रेड हेंस के स्पेस क्राफ्ट में एक बिजली का तार टूटकर ऑक्सीजन टैंक के संपर्क में आ गया, जिससे स्पेस क्राफ्ट में खतरनाक ब्लास्ट हुआ। इस वजह से उनके अंतरिक्ष यान का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो ना चांद पर लैंड कर पा रहे थे और ना ही पृथ्वी पर वापस आ पा रहे थे। हालांकि उनके लूनर लैंडर में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर मौजूद थे और 2 लोगों की जगह इन 3 लोगों ने बैठकर जैसे तैसे करके कई मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखे बिना ही धरती पर वापस आ गए। साथियों, 6 सफल अपोलो मिशन के बाद नासा ने ये कहा था कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम यह कहें कि चांद पर मनुष्य का जाना लाभदायक है। और नासा ने अपने मून मिशन पर ताला लगा दिया। लेकिन फिर ऐसा कौन सा कारण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी फिर भी हमेशा चांद के बारे में रिसर्च करती रहती है, लेकिन उसकी डेटा कभी दुनिया के सामने नहीं रखती। साथियों, चांद का धरातल हमेशा से अपने अंदर कई रहस्य छिपाए बैठा है। एक रिसर्च के अनुसार मंगल ग्रह के आकार जैसा एक अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी से टकराया था। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पृथ्वी के कई सारे मटेरियल बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर अंतरिक्ष में चले गए थे। उन्हीं टुकड़ों के एकत्रित होने से चांद का निर्माण हुआ था। अगर ये सच है तो चांद की धरती पृथ्वी जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन चांद और पृथ्वी की धरती में जमीन आसमान का फर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की धरती किसी धातु से बनी है और वह अंदर से खोखला है, और वही चांद के पत्थर में नेपच्यून ग्रह जैसी एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि ऐसी एलिमेंट पृथ्वी के पत्थरों में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, क्या चांद पर एलियन और रहस्यमय एलिमेंट हो सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।